हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, अब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नजदीक आ गया है। अब आपके पास केवल 7-8 दिन ही रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बचे हैं, जिनका एग्जाम 3 अगस्त को है और जिनका एग्जाम आगे है जैसे 15, 16, 20 अगस्त को, तो उनको कुछ ज्यादा दिन मिलने वाले हैं। तो अब अंतिम दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और कितने नंबर का टारगेट सेट करें कि इतने नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको अब पढ़ना क्या है। देखिए, अब अगर आप मेरी सलाह माने, जिस तरह से अगर मैं तैयारी करता हूं, तो आपको अब मॉक टेस्ट नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अब अंतिम दिन है। अंतिम दिन में मॉक टेस्ट लगाएंगे और वहां कम नंबर आते हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपको लगेगा यार मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, फिर आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा और आपसे पढ़ाई भी नहीं होगी। तो अब आपको फुल मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, सेक्शन मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी दिन आपको मिलने वाले हैं उन दिनों आप रिवीजन कीजिए। नई चीज आपको पढ़नी नहीं है, जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं उतना ज्यादा आप रिवीजन कीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं, आप सुबह को उठे तो 3-4 घंटे आपको करंट अफेयर पढ़नी है। अब 3-4 घंटे आपको करंट अफेयर किस तरीका से पढ़नी है, तो देखिए, करंट अफेयर आपको जो पढ़नी है, पहले वन लाइनर क्वेश्चन पढ़िए 1-1.5 घंटे। इसके बाद आप टॉपिक वाइज पढ़िए। जैसे टॉपिक वाइज में है स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, इस तरह से आप टॉपिक वाइज खत्म करेंगे। पहले वन लाइनर पढ़े, फिर टॉपिक वाइज पढ़े 1-1.5 घंटे, और फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, मंथली लास्ट के 6 महीने की करंट अफेयर पढ़नी है। यानी कि जैसे कि आपको 1 महीने की पढ़नी है, जैसे कि आपको जनवरी की पढ़नी है, तो जनवरी की आप यूट्यूब पर पूरी वीडियो, जिसने जनवरी महीने का करंट अफेयर करा रखा होगा, वो पूरी वीडियो देखिए। इस तरह से 6-7 दिन में आपकी 6-7 महीने की करंट अफेयर वहां भी पूरी होगी और टॉपिक वाइज पूरी होगी, वन लाइनर पूरी होगी। इस तरह से आपकी करंट अफेयर काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके बाद में आप साइंस पढ़ना। साइंस को आप 3-4 घंटे दीजिए। साइंस को देखिए, आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो उन नोट्स का ही आप रिवाइज कीजिए, उनका ही रिवीजन कीजिए। जैसे आपने 10 पेज पढ़ लिए, फिर दोबारा से 10 पेज पढ़िए, यानी कि एक बार में ही 2 बार रिवीजन करते चलिए। इस तरह से अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास कोई बुक है, तो इसी तरह से बुक को पढ़िए। आपने 1-1.5 घंटे पहले वो बुक पढ़ी, यानी एक बार पढ़ ली, फिर दोबारा वही जो पहले पढ़ा है दोबारा पढ़िए। तो 2 बार में आपका जो भी डाउट रहा होगा, जो भी आपसे लग रहा होगा ये क्वेश्चन नहीं होगा, वो क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी साइंस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरह से आपको साइंस पढ़नी है। इसके बाद में आपको मैथ को कैसे पढ़ना है, देखिए, जैसे कि आप ये समझिए कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो 12-14 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ में। तो आज पहले 2 टॉपिक, जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, तो ये 2 टॉपिक आज कंप्लीट कीजिए। इसी तरह से अगले दिन 2 टॉपिक कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में आपको जो मैथ के मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 25 क्वेश्चन है, तो आप कोई फुल मॉक टेस्ट ले लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए, वहां से मैथ के क्वेश्चन लगाइए 25, कम से कम 2 सेट लगाइए। सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट लगाना है, यानी कि मैथ के 25 के 2 सेट लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। वहां टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं आपके 2, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन भी रिवाइज हो रहे हैं, आपके क्वेश्चन भी सारे टाइप के आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद में आपको करना क्या है, इसके बाद में आपको यूट्यूब पर एक वीडियो देखनी है। कोई टीचर 25 क्वेश्चन जो करा रहा होगा, पूरे 25 टाइप के 25 क्वेश्चन अगर कोई करा रहा है, जो सेट करा रहा है ग्रुप डी का, तो वो सेट देखिए। तो 3 तरीके हो गए, पहले टॉपिक पढ़े आपने मैथ के, फिर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस की 25-25 की, फिर आपने एक वीडियो यूट्यूब पर देखी 25 क्वेश्चन की। तो इस तरह से आपका एक टॉपिक कई बार रिवाइज हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको करना है, जैसे कि रीजनिंग मानिए 25-26 टॉपिक हैं, तो 3-4 टॉपिक लीजिए एक दिन में। 3-4 टॉपिक, देखिए रीजनिंग में ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 1-1.5 घंटे में आप 3-4 टॉपिक आसानी से कवर कर लेंगे। मेन चीज देखनी है आपको, जैसे रक्त संबंध वाले हो गए, वो देख लिए, इसमें कौन से टाइप के हैं, इशारा वाले हैं, ये कैसे होते हैं। तो इस तरीके से आपको 3-4 टॉपिक, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, इस तरह से आपको 3-4 टॉपिक देखने हैं। फिर आपको करना क्या है, 3-4 टॉपिक देख लिए, उनके कुछ क्वेश्चन वहीं से आपने लगा लिए। उसके बाद में 2 जो मिक्स क्वेश्चन होंगे, 2 प्रैक्टिस सेट लगाने 30-30 के। कोई फुल मॉक टेस्ट लेना, ऑनलाइन बहुत सारे हैं, RWA भी ले सकते हैं, वहां से केवल रीजनिंग के सेट करने हैं आपको, 30-30 क्वेश्चन के रीजनिंग के वहां से लगाने हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है अंतिम दिनों में। मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, करंट कैसे पढ़नी है, मैथ कैसे पढ़ना है, साइंस कैसे पढ़नी है। तो इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे, इस तरीके से रिवीजन करेंगे अंतिम दिनों में, तो आपका एक तो सारा रिवीजन अच्छे से डेली होता रहेगा, और जो भी आपने
पढ़ा है, आपने काफी दिन पहले पढ़ा था, वो भी आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। नई चीज पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप पढ़ते हैं तो आप इस बार बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आपने 70 प्लस का स्कोर कर दिया तो फिर इस बार आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि 70 प्लस का स्कोर करना बहुत जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो अगर आपके 75-76 क्वेश्चन सही हो जाते हैं सही तो फिर तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। भले ही इस बार 53 लाख छात्रों ने फॉर्म फिलअप किए हैं और उसमें से भी कम से कम 40% छात्र के अनुपस्थित रहने की पूरी संभावना है। और कुछ छात्र, अब तो देखिए जिस तरह से आज प्रयागराज का पीटी हुआ उसमें 56% छात्र हैं वो पीटी में यानी कि रेस में ही डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो इस तरह से कम 30-40% तो ये समझिए कि रेस में डिस्क्वालीफाई हो ही जाते हैं। तो आप अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो कम से कम 70 का आपको टारगेट लेके चलना होगा, 70 प्लस की आपको तैयारी करनी होगी। इस तरह से आप तैयारी करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। देखिए लास्ट समय हो, लास्ट समय में आप जी जान लगा दीजिए और लास्ट समय में आपको अब देखिए कम से कम 13-14 घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। 13-14 घंटे आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन फिर इस बार आसानी से हो सकता है। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।